गवर्नमेंट एक कानून लेके आई है जिससे हू हल्ला मचा हुआ है रोडों पे और लोग एकदम चारों तरफ रोड को जाम कर दे रहे हैं, चक्का जाम। वो कानून के बारे में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं और क्यों इतना अफरा तफरी का माहौल मचा है। तो देखते हैं ये कानून के पूरे तहे तक जाएंगे, उसके कानून के कहाँ क्या है और क्या गलती क्या नहीं, क्या गवर्नमेंट को कानून वापस लेना चाहिए या नहीं, बताते हैं भी। अगर हम बात करें पुराने कानून की, तो पुराना कानून ये कहता है कि एक्सीडेंट को एक्सीडेंट ही माना जाएगा। अगर जानबूझकर नहीं किया गया है तो उसको सज़ा होती थी 2-4-6 महीने, उसके बाद उसकी बेल हो जाती थी और वो फिर से गाड़ी चलाने लगता था। लेकिन अब नए कानून में ऐसा है कि आपको, अगर आप छोड़ कर चले जाते हो कहीं पे, आप एक्सीडेंट किया और छोड़कर भाग जाते हो, तो आपको 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है। पुराने कानून के हिसाब से अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो उसके ऊपर भी केस होता था और मुकदमा चलता था, फिर उसकी बेल हो जाती थी और फिर से वो गाड़ी चलाने लगता था। पुराने कानून के हिसाब से अगर वो जेल भी जाते थे तो बहुत कम दिनों के लिए जाते थे। कानून के हिसाब से भी और नए कानून के हिसाब से भी अगर आपके गाड़ी में इंश्योरेंस है तो कंपनियां क्लेम देती हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको। अब बात करते हैं नए कानून की। नया कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो आप अगर उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हो तो 10 साल की आपको सज़ा तय है और 5 लाख रुपए जुर्माना ड्राइवर को भरना पड़ेगा जिसका एक्सीडेंट किया हुआ है। नया कानून में चाहे आप जानबूझकर एक्सीडेंट किए हों या अनजाने में, तब भी आपको 10 साल की सज़ा मिलेगी। जांच नहीं चलेगी पिछले कानून की तरह, जैसे जांच चलती थी कैसे हुआ कैसे, ये अब नहीं होगा, सज़ा होगी। और ये जान ले, ये कानून किसी एक जन के लिए नहीं है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, ये इंडिया के हर नागरिक के लिए कानून है और ये ख़तरनाक कानून है। ये हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ये कानून गलत है, इसे गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए कानून मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कानून सीधा सज़ा देगा जिससे ड्राइवर परेशान होंगे और उनके घर वाले और भी ज़्यादा परेशान होंगे। और रोड पे तो वैसे भी धन उगाही चलती है, पुलिस वाले हर जगह पे उनको पैसा ही बांटना चलता है। ट्रक ड्राइवरों के लिए परेशानी मैंने पिछले वीडियो में एक छोटी सी रील में बताई थी, कितना ज़्यादा परेशानी उठाते हैं ड्राइवर। लेकिन अब इस कानून के आने की वजह से दुगना परेशानी उठाएंगे और दुगना रोड पे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक के नीचे बाइक वाले और कार वाले तेज़ स्पीड से आते हैं और नीचे घुस जाते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट होता है। इसमें ट्रक वालों की गलती बिल्कुल भी नहीं होती। मैं हैदराबाद से मुंबई तक आया था तो मुझे पुणे में दिखा था कैसे कैसे लोग, बाइक वाले ट्रक के नीचे आ जाते हैं जिससे उनका एक्सीडेंट हो सकता है। और इससे ट्रक वाले की बिल्कुल भी गलती नहीं होती। अगर जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया है तो उसको ज़रूर सज़ा दीजिए, लेकिन अगर जानबूझकर नहीं किया गया है तो ये कानून बिल्कुल अभी के हिसाब से सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए ऐसा कानून बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। अगर वो हॉस्पिटल पहुंचाएगा तब तक तो उसको लोग मार देंगे, कहीं गाड़ी जला देंगे, कहीं उसको पीट पीट कर मार देते हैं। इसीलिए ड्राइवर भाग जाते हैं और ड्राइवर का भी दिल है, उनको भी ये होता है कि इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इसका इलाज कराया जाए। लेकिन अगर ये सब सोचेगा तो उसको यहाँ की जनता इतना अच्छी नहीं है कि छोड़ देगी, उसके गाड़ी को आग लगा देगी और लोगों को मार डालती है ड्राइवर को, इसीलिए वो भाग जाते हैं। और ये कानून इंडिया के हर नागरिक के लिए है, तो हर नागरिक को चाहिए कि इसके विरोध में खड़ा हो और गवर्नमेंट को ये सुझाव जाए कि ये कानून गलत है और इस कानून को उसको वापस लेना चाहिए। नहीं तो ये किसी के भी साथ हो सकता है और खामखा जानबूझकर नहीं किया होगा फिर भी उसे सज़ा होगी 10 साल की। ये कानून तो गलत है बिल्कुल, मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ और इस कानून को गवर्नमेंट को वापस लेना होगा। नहीं लेना होगा तो 1, 2, 3 को विरोध में इसके चक्का जाम है, ऑल इंडिया बंद किए हैं ट्रक यूनियन वाले, और भी ये चक्का जाम रहेगा 1, 2, 3 को। इसका फुल समर्थन करें और इस धरने को कामयाब बनाएं जो बंद के आह्वान में रखा गया है। ट्रक ड्राइवर बहुत से हैं, बाइक से लेके ट्रक तक जितने भी हैं सब तो इसी में आ जाते हैं और ये कानून सबके लिए है समान। तो इस कानून के फेवर में कोई भी ना रहे।